हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर्स पर, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के थर्ड यूनिट का टॉपिक ड्राइंग के बारे में। और इस टॉपिक पे हम ड्राइंग के सभी टॉपिक जो सब टॉपिक्स हैं इनको कवर कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। और आई होप आप सभी अपने घर पर सेफ होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे ड्राइंग के बारे में। तो ड्राइंग के पहले हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ड्राइंग होता क्या है। ड्राइंग का मतलब आप जानते हैं कि सुखाना होता है, कि मतलब किसी वेट मटेरियल से वाटर को रिमूव कर देना, वो एक प्रोसीजर होता है जिसको हम ड्राइंग बोलते हैं। और डेफिनेशन आपके सामने ये शो हो रही है, सो मैं इसको भी फाइनली पढ़ लेते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द लिक्विड जनरली वाटर प्रेजेंट इन ए वेट सॉलिड इज रिमूव्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड फाइनली ए लिक्विड फ्री सॉलिड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। तो ठीक है, ये क्या कह रहा है कि मतलब एक हमारे पास कोई लिक्विड होगा या कोई हमारे पास वेट सॉलिड मटेरियल्स हैं, तो एक ऐसी एप्लीकेशन जिसको हम हीट दे के वहाँ से हम उस लिक्विड को, उस जो वो हमारे पास मटेरियल्स है, हम उसको बिल्कुल वेट फ्री बना देते हैं। तो वही हमारा जो प्रोसीजर होता है वो ड्राइंग होता है। अब हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो और यदि हम इसको कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें कंफर्टेबल होगा और वो काफ़ी टाइम तक ड्राई होने के बाद ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ड्राइंग इज ए नेसेसरी टू मेक मटेरियल लाइट वेट। ठीक है, एक तो हमारे पॉइंट हो गया कि मटेरियल्स को लाइट वेट हो जाता है। और सेकंड हो गया कि विस्कस एंड स्टिकी मटेरियल आर ड्राइड टू इम्प्रूव फ्लो प्रॉपरली। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ टेबलेट्स ग्रेन्यूल्स आर ड्राइड टू इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टी एज वेल एज कंप्रेशन। ठीक है, तो सम मेटल्स सच एज मिल्क कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट आर ड्राइड टू कन्वर्ट दैम इनटू इंस्टेंट सोल्यूबल पावर फॉर्म। मतलब ये हमारी जो मिल्क और कॉफ़ी वगैरह होते हैं, तो आप देखते होगे ना, मिल्क को पाउडर भी आता है। वो क्या होता है, वो इसी टाइप से बनाया जाता है। उसको ड्राई करके कुछ मैकेनिक प्रोसेस होते हैं जिनकी वजह से उसको मिल्क को बिल्कुल पाउडर बना दिया जाता है। कॉफ़ी भी आप देखते होंगे कि कॉफ़ी को जो हम दूध के अंदर मिलाते हैं, उसके बाद वो कॉफ़ी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो रिमूवल ऑफ मॉइस्चर सिग्निफिकेंटली डिक्रीज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेंजेस टू माइक्रोबल अटैक और एंजाइमेटिक एक्शन एंड दस इम्प्रूव्स स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इम्प्रूव करता है स्टेबिलिटी को। यदि हम किसी मॉइस्चर में जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो उनमें से हम यदि वाटर को रिमूव करते हैं, उसको मतलब यदि वो सिग्निफिकेंटली होते हैं उसके लिए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो ड्राइंग इज इंक्रीज टू अवॉइड ना डिटोरेशन ऑफ क्रूड ड्रग ऑफ एनिमल एंड वेजिटेबल ओरिजिन सिंथेसिस एंड सेमी सिंथेटिक ड्रग एस्पिरिन पेनिसिलिन एंड टैबलेट डेट अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन प्रोसेस। कुछ टैबलेट्स आती हैं जो केमिकल डिकम्पोजिशन प्रोसेस में काम करती हैं, जैसे पेनिसिलिन हो गया, और कुछ ऐसी होती हैं जो एनिमल्स और ड्रग्स हमें मिलती हैं। ठीक है, तो उनके लिए हमें भी बहुत ज़रूरी होता है कि यदि हम उनको बना रहे हैं तो उसके लिए हमें ड्राइंग प्रोसीजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फार्मास्यूटिकल में। ठीक है, तो इट इज़ ए नेसेसरी टू ड्राइंग फ्रेश प्लांट्स सच एज बेलोडोमा लीव्स नस वोमिका। ठीक है, तो बिफोर सब्जेक्टिंग दैम टू साइज एडिक्शन। और अब बात करें तो इसके दो प्रोसेस होते हैं। मतलब यदि आप ड्राइंग की बात करें तो इसमें कितने प्रोसेस होते हैं? 2। ठीक है, अब कौन कौन से प्रोसेस होते हैं आप ये जान, पहले थर्मल और सेकंड होता है नॉन थर्मल। तो जो थर्मल होता है, तो उसको हम वो होता है बाय अप्लाइंग हीट। मतलब कोई आपके पास मटेरियल है, तो उसको यदि हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका जितना भी वेट होगा, जो भी उसमें अंदर वाटर होगा, वो रिमूव हो जाएगा। बट अब बात आती है कि फिर नॉन रिमूवल क्या कैसे किया जाएगा। तो नॉन रिमूवल को, जो नॉन थर्मल होगा, उसमें हम टेम्परेचर का यूज नहीं करते। ठीक है, तो उसमें हम कुछ मेथड होते हैं, तो हम उनको यूज करते हैं। जैसे बाय स्विजिंग कर सकते हैं। आप जानते होंगे कि स्विजिंग का मतलब क्या होता है, कि मतलब उसको निखारना। ठीक है, तो जैसे आप कभी कभी अपने कपड़े धोते हैं, तो आप जब वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं तो उसमें ड्रायर होता है। तो उसी ड्रायर का आपने सोचा कि वो ड्रायर उसमें से क्या पानी को बिल्कुल निकाल देता है। तो उसी का मतलब होगा कि पानी उसमें से जब एक बिल्कुल भी नहीं रहता और कपड़े भी काफ़ी जल्दी सूख जाते हैं, तो वो इसी का एग्जाम्पल हो सकता है। मतलब निखार देना, मतलब उसमें पानी बिल्कुल नहीं रहता। और फिर सेकंड प्रोसीजर है बाय एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो आप देखते होंगे ना, जैसे कभी कभी आप चाय बनाते हैं, तो वो क्या होता है कि चाय आपकी या दूध वगैरह वो गैस से निकल जाता है, मतलब आपका जो भी बर्तन होता है उसमें से निकल जाता है। तो आप क्या करते हैं,
तो आप एक कपड़ा लेके आते हैं और कपड़े को उस दूध के या चाय के ऊपर ला के डाल देते हैं, तो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद वो जो कपड़ा होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है उस सारे दूध या जो भी होता है आपका मटेरियल होता है, तो उसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना मतलब वही होता है। ठीक है। या फिर एक एग्जांपल देख सकते हैं आप राइस का। राइस के में क्या होता है कि जब आपका फ़ोन उसमें वाटर में डल जाता है, तो क्या देखते हैं कि कोई आपको सजेशन करता है कि यार तू अपने फ़ोन को ना राइस में रख दे। तो आपने सोचा क्या कि एक राइस क्या होता है कि ये वाटर को बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो फ़ोन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर एक है एक्सट्रैक्शन। थर्ड हमारा पॉइंट के बारे में बात करें तो वह है बाय एक्सट्रैक्शन। ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन के बारे में बात करें तो किसी मेटेरियल में से उसके लिक्विड को निकाल देना। मतलब सपोज दैट क्या, जैसे गन्ना। ठीक है। तो गन्ना क्या होता है कि जब जूस पीते हो तो क्या करता है, जो गन्ना निकालने वाला मतलब जो जूस निकालने वाला होता है वो एक मशीन सी होती है, उसमें उस गन्ने को डालता है तो उसका जितना भी जूस होता है बाहर आ जाता है। ठीक है। तो बट जो उसकी वो जो भी उसके ऊपर वो बाहर का जो इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, मतलब जो गन्ने अंदर का जो लिक्विड है वो तो आ गया, बाहर आ गया, आपके गिलास में आ गया, बट वो कुछ टाइम बाद सूख जाता है बिल्कुल। तो ऐसे ये प्रोसीजर होते हैं, जैसे किसी से हमने प्रेशर, और जो एक्सट्रैक्शन होता है ये उसी के थ्रू मतलब प्रेशर दे के करा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। इसकी सिंपल सी बात है कि मैकेनिज्म भी होंगे ड्राइंग प्रोसेस के। तो आप ड्राइंग प्रोसेस के बारे में बात कर लें तो सिंपल सी बात है, मैंने लिख तो काफ़ी रखा है, तो आप नोट के अकॉर्डिंग देख लेना, है ना। ठीक है। तो ड्राइंग नॉट ओनली मीन्स द एलिमिनेशन ऑफ मॉइस्चर बट ड्यूरिंग द प्रोसेस इट इज, मतलब मतलब ये ऐसा नहीं है कि ड्राइंग सिर्फ हम मॉइस्चर को दूर करने के लिए करते हैं, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस इज एसेंशियल टू प्रिजर्व द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड एम्परेचर। इसका मतलब हुआ कि हम जब किसी को मतलब कोई मटेरियल है तो उसको हम मॉइस्चर नहीं करना, मतलब मॉइस्चर को तो रिमूव करना ही करना है, बट उसके जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर होगा ना और जो इसकी अपीयरेंस है उसको भी हमें मेंटेन करना होगा। तो इसके लिए हमें दो प्रोसीजर होते हैं, एक तो होता है हीट ट्रांसफ़र, एक होता है मास ट्रांसफ़र। ठीक है। ये जो लिखे हुए हैं, एक ये रहा हीट ट्रांसफ़र और मास ट्रांसफ़र। तो जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो क्या करता है, जो हीटिंग मटेरियल्स, हम कोई मटेरियल होता है तो उसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद वो सॉलिड में चला जाता है। ठीक है। हीट दिया सॉलिड को, वहाँ से सॉलिड को जब हीट दिया तो वहाँ से जितना भी उसका वेट मटेरियल्स होते हैं वो रिमूव हो जाता है। फिर सेकंड होता है मास ट्रांसफ़र। अब तो मास ट्रांसफ़र क्या होता है, मास ट्रांसफ़र मतलब कि वजन, मास का मतलब क्या वजन, कि मतलब कोई जब कोई वेट मटेरियल है तो उसका जब वेट होगा, जो वेट होगा तो क्या होगा वो, मतलब सपोज दैट कि वो 80 किलोग्राम का है जब वो वेट है, बट जब उसको हम ड्राई कर लेते हैं तो वो कितने का रह जाएगा, सपोज दैट कि वो 40 किलोग्राम का रह गया। तो उसका मतलब क्या हो गया कि वेट ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है। तो मतलब मास ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसी का मतलब होगा कि जो सॉलिड मटेरियल होता है, जो सॉलिड मटेरियल का वाटर होता है उसको हम, जो वाटर होता है उसको एयर में जाना, उसी को हम मास ट्रांसफ़र बोल सकते हैं। इसका एक क्या बोल सकते हैं, एक इसका फॉर्मूला कि परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट को हम निकाल सकते हैं कैसे, वेट ऑफ वाटर इन सैंपल अपॉन वेट ऑफ ड्राई सैंपल इनटू 100। ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप के बारे में, क्या होता है। तो द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉलिड व्हेन इन इक्विलिब्रियम विद द गिवन पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर इन गैस फेज इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, ईएमसी बोल सकते हैं। आपको कभी पेपर में ईएमसी से के नाम से भी आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, ये इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहा होगा कि एक मॉइस्चर कंटेंट जो सॉलिड में होगा। ठीक है। जो सॉलिड होके तो जो इसका पार्शियल प्रेशर हम उसको करेंगे तो जो सॉलिड मटेरियल्स होगा जो उसका, तो वो क्या होगा, जो उसका मतलब जो उसकी वेट होगी, जो भी मतलब उसको जब हम ड्राई करेंगे तो वो कन्वर्ट होगा तो वो गैस से निकल जाए, मतलब गैस के थ्रू निकल जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमसी। ठीक है। तो उसके बाद हम ये आपका पढ़ लेना, नोट्स में हम आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। और बात करते हैं फिर रेट रिलेशनशिप के बारे में। तो ड्राइंग ऑफ सॉलिड्स फॉलो टू ड्राइंग जोन्स नो एज द कांस्टेंट रेट पीरियड एंड द फॉलिंग रेट पीरियड। ठीक है। तो जब क्या करते हैं, जो ड्राइंग सॉलिड्स कराते हैं तो उसमें दो जोन्स होते हैं, एक होता है कांस्टेंट रेट पीरियड और सेकंड होता है फॉलिंग रेट पीरियड। ठीक है। तो जो फर्स्ट क्या होता है, कांस्टेंट रेट पीरियड के ड्यूरिंग क्या होता है कि द मॉइस्चर वेपोराइज्ड पर यूनिट टाइम यूनिट एरिया ऑफ ड्राइंग सरफेस रिमेन्स कांस्टेंट वाइल इन फॉलिंग रेट ऑफ ड्राइंग पीरियड द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर वेपोराइज्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ ड्राइंग सरफेस डिक्रीज कंटिन्यूसली। जब इसमें क्या होता है कि जो हमारा
फॉलिंग रेट पीरियड होता है, उसमें क्या होता है कि ये डिक्रीज होता रहता है सरफेस एरिया, ठीक है। उसमें तो आपका देखना, आप जो वेपराइज्ड टाइम एरिया ऑफ ड्यूरिंग सरफेस इवेंट्स कांस्टेंट, वो जो उसका बहुत कांस्टेंट रहता है, बट इसमें डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो आप देख लेना, और इसका एक ग्राफ है जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो देख लेना इसमें क्या है कि ये देखो, इधर फ्री मॉइस्चर किलोग्राम वाटर अपॉन किलोग्राम ड्राई सॉलिड्स हैं, और इधर हमारे ड्यूरिंग रेट किलोग्राम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये फॉलिंग रेट और कांस्टेंट रेट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे देख, सपोज दैट कि यहाँ पे कोई ए ई है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड फॉलिंग रेट है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्ट हुआ, उसके बाद फर्स्ट रेट आ गया, और फिर डब्ल्यू सी क्या होगा, क्रिटिक मॉइस्चर कंटेंट हो गया, जो कि डब्ल्यू होगा हमारा, वो होगा कांस्टेंट फ्री रेट, जो कि यहाँ तक होगा ये, ठीक है। उसके बाद ये वाला पोर्शन होगा फॉलिंग रेट का, जो कि मैंने आप थ्योरी पढ़ के पता लग जाएगा, और मैंने थोड़ा आपको समझा भी दिया है। रेट ऑफ ड्राइंग के बारे में बात करें तो रेट ऑफ ड्राइंग में कुछ भी नहीं है, तो इसका एक फॉर्मूला है जो कि ये है, ड्राइंग रेट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर इन सैंपल किलोग्राम में होना चाहिए, और टाइम हावर में, और इनटू वेट ऑफ ड्राई सॉलिड किलोग्राम में, ठीक है। जब इसका हम एग्जांपल करेंगे तो सॉरी न्यूमेरिकल करेंगे तो देख लेंगे लॉस ऑन ड्राइंग। अब सिंपल सी बात है कि जब ड्राइंग हो रहा है तो लॉस भी तो होगा कुछ, तो उसका हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो उसके लिए लॉस ऑन ड्राइंग के लिए हम सिंपल सी बात है, एक फॉर्मूला है हमारे पास जिसको, तो लॉस ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर इन सैंपल किलोग्राम में अपॉन टोटल मास ऑफ वेट किलोग्राम इंटू 100, ठीक है। तो इसके जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो जब देख लेंगे, जो कि एक सेपरेट वीडियो होगी इन पे सभी पे। तो क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं ड्रायर्स की। तो इसके कुछ इक्विपमेंट होते हैं कि हम मतलब ड्राइंग जो प्रोसेस होता है उसके हम कैसे कैसे किस किस मेथड से कर सकते हैं। तो उसके कुछ हो इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है स्टैटिक बेड ड्रायर, तो इसमें एग्जांपल्स ले सकते हैं ट्रे ड्रायर और फ्रिज ड्रायर, ठीक है। माउंटिंग बेड ड्रायर की बात करें तो ड्रम ड्रायर हो सकता है, फ्लश है ना, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर हो सकता है, वैक्यूम ड्रायर, और प्नeumatic ड्रायर स्प्रे ड्रायर हो सकता है। तो फर्स्ट पहले हम ड्रायर के बारे में बात करेंगे, अब ट्रे ड्रायर के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम बात कर लेंगे ट्रे ड्रायर। तो ट्रे ड्रायर कुछ एक बहुत सिंपल सा होता है कि इसमें क्या होता है कि जो ड्रायर होता है उसमें हॉट एयर को पास किया जाता है, किसके, जो वेट मास होता है ना, मतलब जो हमारे पास वेट मास मटेरियल्स होता है उसके ऊपर हम उसको एयर को फ्लो कराते हैं, हॉट एयर को, तो वो क्या करता है उसको एब्जॉर्ब करता रहता है। तो उसके थ्रू हमारे ना तो उसका कोई स्ट्रक्चर बिगड़ता, और हमारा जो मटेरियल्स होता है वो भी ड्राई हो जाता है। तो इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो एक सिंपल सा होता है, ज़्यादा इसका मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, और ये इसका डायग्राम है, देखो ये हीटर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये एयर इनलेट है जहाँ से हम एयर इनलेट कराते हैं, और ये एयर आउटलेट, ये ट्रेज हैं जहाँ पे हमारा मटेरियल्स रखा होता है, और ये फ़ैन है। तो अब देखना कैसे होता है। तो पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ चैम्बर हुज वॉल इन इंसुलेटेड बाय थिक ग्लास वॉल और सुटेबल हीट इंसुलेटिंग मटेरियल्स, ठीक है। तो इनसाइड द चैम्बर 3 आर वेरियस ट्रेज ऑन विच वेट मटेरियल्स आर प्लेस्ड। तो ठीक है, इसमें कुछ चैम्बर्स बने होते हैं, तो इसमें क्या होता है, प्लेट्स रखी होती हैं। प्लेट्स पे क्या होता है कि मटेरियल्स रखा होता है, और द नंबर ऑफ ट्रेज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ चैम्बर। मतलब जो हमारा चैम्बर है आप वो देख सकते हैं कि अब किस बेस पे, यदि आपके लैब में होगा तो छोटा होगा, और यदि किसी कंपनी में होगा तो काफ़ी बड़ा होगा। तो उसी के बेस में हमारी जो ट्रेज होती हैं वो डिपेंड करते हैं फॉर लैब्स पर्पज, ठीक है। तो मिनिमम 3 ट्रेज होनी चाहिए, होती हैं उसके अंदर, और देयर शुड बी अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन अपर मिडिल एंड लोअर ट्रे। तो उनमें एक प्रॉपर डिस्टेंस होता है, ऊपर वाली में, बीच वाली में, और नीचे वाली ट्रे में, ठीक है। तो द ट्रे इज आल्सो अटैच टू द प्रोविजन ऑफ फ्रेश एयर इनलेट एंड एयर आउटलेट। तो वो दोनों जो हमारी ट्रेज होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, मतलब बाहर वाली एयर जो पहले उसमें इनपुट हो रही है एयर वो वाली, और जो आउटपुट हो रही है वो वाली एयर, दोनों कनेक्ट होती हैं। द फैन इज ड्रायर इज यूज टू सर्कुलेट एयर, मतलब जो हमारी इनपुट हो रही है एयर, उसको एक फ़ैन होता है उसके अंदर लगा हुआ चैम्बर के अंदर, तो वो उस एयर को सर्कुलेट कराता है, ठीक है। तो एक हीटर लगा होता है जो आपने भी डायग्राम में देखा। तो हीटर इज आल्सो प्रोवाइड इनसाइड टू फैसिलिटी यूनिफॉर्म हीटिंग। तो जो क्या करता है कि जो मतलब जो हवा होती है, जो हीटर उसको हीट प्रोवाइड कराता है, तो हीट वो हवा गर्म हो जाती है, तो बस ये होता है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, आगे का कुछ खास नहीं है। तो अब इसमें देख लेते हैं क्या है वर्किंग। देखो यहाँ से हमने एयर इनलेट कराई, बट हम उससे पहले क्या करेंगे, हम इनके ट्रेज हैं ये हमारी, इनके ऊपर हमने कोई मटेरियल्स रख दिया, फैट रख दिया। उसके बाद हमने अपना हीटर को ऑन किया,
और फ़ैन भी ऑन किया और यहाँ से एयर को इलेक्ट कराया। जब एयर इलेक्ट हुई तो एयर यहाँ पे पहुँची ट्रेज पे, तो एयर जो हीटर होगा वो एयर को हीट प्रोवाइड कराएगा। तो क्या होगा, हीट एयर जो होगी वो होना स्टार्ट हो जाएगी और जो फ़ैन होगा उसको पूरे चैम्बर में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेगा। जब डिस्ट्रीब्यूट स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, जो हमारा मटेरियल होगा, वेट मटेरियल, वो धीरे धीरे क्या होगा, ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो उसके वाटर वो है, मॉइस्चर कंटेंट है, वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ से आया और फिर यहाँ से एयर आउटलेट होगी। ये एक प्रोसीजर होता है कि यहाँ से आया, पूरा प्रोसीजर हुआ और यहाँ से निकल गया। तो ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहता है और जब हमारा मटेरियल बिल्कुल ड्राई हो जाता है तो हम इन ट्रेज को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये इसकी हमारी कुछ वर्किंग थी और इसके हम मेरिट और डीमेरिट देख लें, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो काफ़ी वैल्यूबल होता है और हैंडलिंग भी, मतलब हैंडलिंग करते हैं तो वो भी इफेक्टिवली होता है। और इन द ट्रे ड्रायर्स द हैंडलिंग ऑफ द मटेरियल्स कैन बी डन विदाउट लॉसेस। मतलब यदि हम मटेरियल्स होगा उसके किसी विदाउट लॉसेस के हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। और इट इज़ ए बैच प्रोसेस एंड कैन आल्सो बी यूज्ड वेयर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स लेस। ठीक है, तो ये भी एक इसका एडवांटेज है कि ट्रे ड्रायर इज मोस्ट कन्वेंशियल ड्रायर यूज्ड वेरी वाइडली एंड स्टिल बीइंग यूज्ड वेयर द मॉइस्चर कंटेंट इज मोर एंड वेयर द प्रोडक्ट हैज़ टू बी ड्राइड एट लो टेम्परेचर फॉर लॉन्ग हावर्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि ऐसा भी है ना, कुछ मॉइस्चर कंटेंट होते हैं जो कि काफ़ी टाइम पे ड्राइड होते हैं, तो और कम टेम्परेचर पे ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम ट्रे ड्रायर को यूज़ कर सकते हैं। डीमेरिट की बात करें तो क्या होता है कि ये बहुत लंबा टाइम लेता है और ये ऑक्सीडेबल और थर्मोलेबल सब्सटेंसेस होते हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। और यूसेज के बारे में बात करें तो ये स्टिकी मेटल्स को ड्राई करने के लिए यूज किया जाता है और प्लास्टिक सब्सटेंसेस कैन बी ड्राइड बाय द ट्रे ड्रायर्स। ठीक है, सम टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स कैन आल्सो बी ड्राइड इन द ट्रे ड्रायर्स। और हमारे सिलेबस में सेकंड जो वो ड्रायर है वो कौन सा है, आपने पढ़ा होगा, आपने सिलेबस देखा होगा तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा। वो सेकंड ड्रायर है ड्रम ड्रायर। ठीक है, तो हम ड्रम ड्रायर के बारे में पढ़ लेते हैं कि ड्रम ड्रायर होता क्या है। कि आप यदि सोच रहे होगे क्या ड्रम का मतलब क्या कि वो ड्रम के शेप जैसा होगा, तो आइए देख लेते हैं क्या होता है कि द ड्रम ड्रायर। ठीक है, तो द ड्रम ड्रायर इज एन इक्विपमेंट यूज टू कन्वर्ट द सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन इनटू द सॉलिड्स। ड्रम ड्रायर करता क्या है, मतलब एक इसका यूज किया जाता है कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन में कन्वर्ट करने के लिए, कहाँ से, सॉलिड से। द मेन पर्पज इज टू स्प्रेड द लिक्विड टू ए लार्ज सरफेस एरिया सो डैट ड्राइंग कैन अकर रैपिडली। इसका क्या पर्पज होता है, मतलब इसका एक मेन पर्पज होता है कि लिक्विड को लार्ज एरिया में फैलाना, सो डैट, और तो वे जल्दी से इसको ड्राई कर देता है, मतलब जो भी इसमें कंटेंट होता है। कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो पहले आप इसका डायग्राम देख लेना भाई। डायग्राम मतलब मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, तो आप प्लीज़ नेट की हेल्प से और बुक्स की हेल्प से इसका डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ होलो स्टील ड्रम अबाउट 0.75 to 1.5 मीटर इन डायमीटर एंड 2 to 4 मीटर इन लेंथ। ठीक है, तो इसका डायमीटर कितने होता है, 0 इतना, और इसकी लेंथ के बारे में बात करें तो 2 to 4 मीटर का लेंथ होती है। ठीक है, तो इट इज़ हीटेड इंटरनल यूज टू स्टीम। तो स्टीड क्या आता है इसको स्टीम से, एंड रोटेटेड ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। एक इसमें एक्सिस होता है, उस पर टर्न मतलब घूमता है। द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ड्रम इज पॉलिश्ड, मतलब जो इसका बाहर का हिस्सा होता है वो क्या होता है, पॉलिश होता है, मतलब उस पर कलर हुआ होता है। और लिक्विड और स्लरी इज प्लेस्ड एज फील इन ए पैन। ठीक है, तो द ड्रम इज पार्शली डिप्ड इन ए पैन, मतलब जब डायग्राम देखेंगे तो जब आपको सब पता लग जाएगा। द स्प्रेडर इज यूज टू स्प्रेड लिक्विड फिल्म इवनली ऑन रोलर। द रोटेशन ऑफ द ड्रम एडजस्ट सो डैट ऑल ऑफ द लिक्विड इज फुल वेपोराइज्ड। द ड्रम इज रोटेटेड continuously. The dried deposit or material can be scraped off with the help of Dr. knife. और ठीक है, द ड्राइड मटेरियल इज कलेक्टेड इन द स्टोरेज बिन। देखो अब देखो यहाँ पे एक मैंने बताया था एक्सिस होता है, ये रहा, ये ड्राइड फिल्म है, हीटेड ड्रम ये रहा, लिक्विड फिल्म ये रही, स्प्रेडर ये रहा जो स्पीड को इंक्रीज करता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, मटेरियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, लिक्विड और स्लरी फीड होता है। इसको ड्राइड करने का मतलब जब ये
घूमता रहता है, ये घूमता है ऐसे, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसे ऐसे घूमा, उसके बाद क्या होता है, सोचो कि जब ऐसे ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे अपने एक्सिस पे नीचे कोई मटेरियल्स रखा हुआ है, तो उसको यहाँ से एयर आ रही है, ठीक है। जब एयर आ रही है तो वो एयर की वजह से ड्राई हो रहा है, और वर्किंग भी इसका कुछ ऐसे ही होगा जो अब तक हमने पढ़ लिया। तो एच ए ड्रम रोटेट्स द लिक्विड मटेरियल्स गेट एडेड टू एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ड्रम, द लिक्विड इज स्प्रेड एज फिल्म ऑन टू द सरफेस, द ड्राइंग ऑफ द मटेरियल्स इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ स्टीम। मतलब जो उसकी हॉट स्टीम है उसके थ्रू वो मटेरियल्स हमारा ड्राई होना स्टार्ट हो गया, और वैन पास्ड इन टू द ड्रम बाय द मैकेनिज्म ऑफ द कंडक्शन, द हीट गेट ट्रांसफर्ड इन टू द ड्रम, ठीक है। तो जो हीट होगी वो ट्रांसफर होगी कहाँ पे, ड्रम में, एंड ड्राइंग प्रोसेस टेक प्लेस, और जो ड्राइंग प्रोसेस होगी अपना प्लेस ले लेगा, द मटेरियल्स इज कम्प्लीटली ड्राइड। अब वो जो पूरा प्रोसीजर वो ड्राइड होना स्टार्ट हो गया, और द होल प्रोसेस ड्यूरिंग इज रिवैल्यूएशन द ड्राइड मटेरियल्स इज escaped by the knife and the falls into the bin। जो उसका बिन बना होता है वहाँ पे जाके वो गिर जाता है, और उसे हम डॉक्टर नाइफ की मदद से भी निकाल सकते हैं। मेरिट की बात करें तो क्या हो सकता है कि मतलब हमसे बहुत कम टाइम में ज़्यादा ले सकते हैं प्रोसेस जल्दी, और मतलब मटेरियल्स को जल्दी ड्राई कर सकते हैं। दिस इज ए सूटेबल फॉर थर्मोस्टेटिक ड्रग्स। मतलब जो हमारा कौन सा जो हमारा ट्रे ड्रायर था वो थर्मोस्टेटिक ड्रग्स के लिए सूटेबल नहीं था, बट ये है इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, और इसको कम जगह की जरूरत होती है। रैपिड ड्राइंग टेक्स प्लेस ड्यू टू रैपिड हीट एंड मास ट्रांसफर। तो रैपिड ड्राइंग मतलब ये जल्दी से मतलब ड्राई करता है किसी मटेरियल को, और रैपिड हीट प्रोवाइड करता है, मास ट्रांसफर, ठीक है। और डीमेरिट में क्या हो सकता है, इसके डीमेरिट के बारे में बात करें तो इसकी जो मेंटेनेंस होती है काफ़ी हाई होती है, और ये सूटेबल नहीं होता सॉल्वेटिव प्रोडक्ट के लिए ये सूटेबल नहीं होता। और यूजेस के बारे में बात करें तो मैंने सिर्फ इसका एक ही यूज ही लिखा है, जो कि सस्पेंशंस को और सल्वेज को, सॉल्यूशंस को, मतलब जो ड्राइंग ऑफ सॉल्यूशन जैसे सलरीज एंड सस्पेंशन को ड्राई करने के लिए काफ़ी इसका यूज किया जाता है। थर्ड हमारा ड्रायर है वो है स्प्रे ड्रायर। स्प्रे ड्रायर आप नाम समझ रहे होंगे कि स्प्रे मतलब स्प्रे करके है ना, बट आगे देखते हैं क्या होता है। सस्पेंस प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो इट प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस फ्रॉम द हीट एंड मास ट्रांसफर बाय द एटोमाइजिंग द लिक्विड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। मतलब एक सरफेस होता है, एक लार्ज सरफेस होता है, मतलब हीट और मास ट्रांसफर के लिए, ठीक है। तो जो लिक्विड होता है वो स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। दीज आर स्पीड ए स्टीम ऑफ हॉट एयर। तो ये क्या करता है, स्प्रेड करता है स्टीम ऑफ हॉट एयर की, मतलब जो भी इसका मटेरियल्स होता है उस पर हॉट एयर को स्प्रेड करता है उन मटेरियल्स पे, सो डैट ईच ड्रॉप ड्राइज टू ईच ए सॉलिड पार्टिकल्स। जो भी, ठीक है। तो जो इसकी ड्रॉपलेट्स होती हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो ईच ड्राइज पे, मतलब जो भी इसका सॉलिड पार्टिकल्स होता है उस पर जाके गिर जाती हैं। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, तो उससे पहले हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं सॉरी। और इसका डायग्राम आप कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इसमें एक लिक्विड फीड होता है जो ऊपर से डाला जाता है। तो पहले देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइंग चैम्बर हैव कॉनिकल बेस, ठीक है। तो इट इज ए मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड द इनलेट फॉर हॉट एयर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बॉटम एंड अनदर इनलेट फॉर्म स्प्रे डिस्क एटोमाइजर एट द टॉप, ठीक है। तो एटोमाइजेशन में बी अचीव्ड बाय मीन्स ऑफ सिंगल फ्लूइड और टू फ्लूइड नोजल्स। मतलब कि इसमें एक हो गया ये लिक्विड फीड, सेकंड एटोमाइजर, और ये हो गया हमारा ड्राइंग चैम्बर जो भी इसका पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये हो गया एयर इनलेट, यहाँ से हम एयर को इनलेट कराते हैं, ठीक है। ये हमारा हमें यहाँ पे ड्राई प्रोडक्ट मिलेगा। ये हमारा साइक्लोन सेपरेटर है, और यहाँ से हमारी जो वेपर होगी वो बाहर निकलेगी। अब कैसे, हमने कोई लिक्विड फीड था वो हमने यहाँ से गिराया, वो ऐसे यहाँ से टर्न हुआ, यहाँ से हमारी एयर जा रही है, तो उसकी हेल्प से वो क्या हुआ, वो उससे वहाँ से निकल गया, तो वहाँ से वो थोड़ा ड्राई हुआ, वो यहाँ से आया घूमता हुआ और ऐसे पहुँचा यहाँ से। देन उसके बाद वो साइक्लोन सेपरेटर में आया, साइक्लोन सेपरेटर में उसको वेपर मिली, वेपर यहाँ से हमारी बाहर निकल गई, और जो हमारा से साइक्लोन सेपरेटर की वजह हेल्प से वो ड्राइंग प्रोडक्ट जो होगा वो यहाँ पे आके इस डिब्बे में गिर जाएगा, ठीक है। तो उसके वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्किंग एटोमाइजेशन ऑफ द लिक्विड, मिक्सिंग ऑफ द ड्रॉपलेट्स, ड्राइंग, रिमूवल एंड द कलेक्शन ऑफ ड्राई पार्टिकल्स। तो द फिल एंटर द ड्राइंग चैम्बर थ्रू द एटोमाइजर, ठीक है। तो जो एटोमाइजर था हमारा ये कहाँ गया, फिर एटोमाइजर के हेल्प से वो ड्राई हो रहा था।
जेट एटॉमिसर आर यूज, ठीक है, तो जेट एटोमाइजर गेट इजली ब्लॉक्ड रिजल्टिंग इन वेरिएशन ऑफ द ड्रॉपलेट साइज। तो रोटरी एटोमाइजर और प्रीफर टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम्स। जो रोटरी एटम्स है तो क्या करता है कि वो इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर देता है। हॉट एयर पासिस थ्रू द इलेट एंड द रेसिस्टेंट टाइम ऑफ ड्रॉपलेट्स इन द ड्रायर इज ओनली फ्यू सेकेंड्स। जो ये ड्रॉपलेट्स होती हैं वो बहुत जल्दी, मतलब बहुत कम टाइम लेती हैं, मतलब 5 to 30 सेकेंड्स का। द पार्टिकल शुड नॉट बी ओवर हीटेड। और जो पार्टिकल होते हैं वो ओवर हीटेड भी नहीं होते, जो उनका एक टेम्परेचर होता है, मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, उसी पे वो मेंटेन रहते हैं। द बॉटम ऑफ द ड्राइंग चैम्बर इज कनेक्टेड टू द साइक्लोन। और जो चैम्बर होता है वो कनेक्ट होता है साइक्लोन चैम्बर से। द वेपर्स आर रिमूव फ्रॉम द टॉप। जो वेपर्स वहाँ से हमारी रिमूव हो जाती है। मेरिट के बारे में बात करें तो ये कम्प्लीटली 3 से 30 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। और यूनिफॉर्म एंड कंट्रोल साइज प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड हो सकते हैं। द सॉल्यूशन और सस्पेंशन कैन बी ड्राइड ईजली। सो मतलब सस्पेंशन के लिए काफ़ी अच्छा है स्प्रे ड्रायर। और इट इज़ सुटेबल फॉर द ड्राइंग इन द स्टेलाइट प्रोडक्ट। डीमेरिट की बात करें तो इसमें क्या हो सकता है कि वेरी एक्सपेंसिव होता है, ऑपरेट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। थर्मल एफिशिएंसी इज वेरी लो एज मच हीटेड इज लो इन द डिस्चार्ज गैसेस। यूज की बात करें तो मिल्क, सोप, डिटर्जेंट्स आर आल्सो डाइड बाय द इट्स। ठीक है, दूध को, इससे सोप को, ठीक है। तो स्प्रे ड्रायर आर वेरी यूजफुल फॉर द ड्राइंग ऑफ द सेंसिटिव हीट सेंसिटिव। गाइस हम पढ़ेंगे फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के बारे में। तो आइए देख लेते क्या होता है। कि पहले हम पढ़ेंगे इसके प्रिंसिपल के बारे में। तो प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो इन दिस ड्रायर हॉट एयर इज पास्ड थ्रू ए परफोरेटेड बॉटम ऑफ द कंटेनर कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स टू बी ड्राइड। द ग्रेन्यूल्स आर सस्पेंडेड टू इन एयर स्टीम एंड राइज फ्रॉम द बॉटम। द कंडीशन इज कॉल्ड फ्लूइडाइज्ड स्टेट। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें जो ये ड्रायर होता है इसमें क्या होता है कि हम जो हीट एयर होते हैं उसको पास कराते हैं इसके बीच में, मतलब जो कंटेनर के बीच में क्या होता है ग्रेन्यूल्स रखे होते हैं। ठीक है, तो उनको ड्राइड कराता है। जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो सस्पेंड होते हैं एयर स्टीम से एंड राइज फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, और वो राइज कहाँ से होते हैं, बॉटम से। जिस कंडीशन को जो हम कह सकते हैं फ्लूइडाइज्ड स्टेट। और आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, ये कुछ इसका डायग्राम है। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये एयर हीटर लगा हुआ है, ये रहा। और ये कंट्रोलर, ये रहा। और ये मतलब इसको रेसिक सर्कुलेशन कंट्रोलर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से इनलेट कराते हैं, यहाँ से आउटलेट होती है। और ये फैन और ये फिल्टर बैग होता है। ठीक है, ये और ये फ्लूइडाइज यहाँ पे जो हमारा सॉलिड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो कंस्ट्रक्शन दिस ड्रायर कंसिस्ट ऑफ स्टील सेल। किससे बना होता है, स्टील सेल से बना होता है। ऑफ सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर क्रॉस। ठीक है, तो ए डैचेबल बाउल विच हैज परफोरेटेड बॉटम इज प्लेस्ड ऑन द बॉटम ऑफ द ड्रायर इज यूज्ड टू लोड एंड अनलोड द मटेरियल्स। The bowl is used to place the materials to be circulate air the temperature of the hot air. ठीक है, तो the hot air and the exhaust air are monitored. The bags filter are placed on the top of the drying container for the recovery of the fines. The fabric bags are provided to prevent the passage of the fine particles. तो ये किससे बना होता है, सेल उससे बना होता है। एक रेक्टेंगुलर क्रॉस में होता है। ठीक है, जो इसके कुछ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें ड्रायर होता है जो बीच में रखा होता है। उसके बाद क्या होता है कि मटेरियल को हम लोड और अनलोड कर सकते हैं। और जो कि हाँ, जो बीच में रखा ड्रायर होता है इसका यूज हम क्या करते हैं, लोड और अनलोड मटेरियल्स के लिए कराते हैं। और बाउल यूज टू द मटेरियल्स टू बी ड्राइड। और जो बाउल होती है उसका यूज हम किस लिए कराते हैं, मटेरियल्स को ड्राई कराने के लिए। ठीक है, तो वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। वर्किंग कैसे होती है। वेट ग्रेन्यूल्स टू बी ड्राइड आर प्लेस्ड इन ए डैचेबल बाउल। ठीक है, तो इसको जो मतलब जो वेट ग्रेन्यूल्स होते हैं वो जो ड्राइड होते हैं वो डैचेबल बाउल से होते हैं। द बाउल इज इंसर्टेड इन द ड्रायर। जो बाउल्स होते हैं वो इंसर्टेड होते हैं कहाँ पे, ड्रायर में होते हैं। फ्रेश एयर कैन पास थ्रू द प्री फिल्टर विच इज देन हीटेड। पहले हम क्या कराते हैं, इसमें फ्रेश एयर को इनलेट कराते हैं, देन उसके बाद वो हीट होती है। हीट होने के बाद वो हीट चेंजर में, ठीक है, तो हीट मतलब जो हमारा एयर हीटर होता है उसके थ्रू वो हीट होती है, मतलब एयर को हीट करती है। और इसी टाइम पे क्या होता है कि जो फैन स्टार्ट हो जाते हैं और रोटेट करना स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है कि जो पूरे चैम्बर में जो गैस होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है।
जो हमारी हॉट एयर होती है। द सेडिमेंटेशन रेट ऑफ द ग्रेनुल्स रिमेन पार्शियली सस्पेंडेड इन द गैस स्टीम, द ग्रेनुल्स राइज इन द कंटेनर। जो ग्रेनुल्स होंगे वो राइज हो जाएंगे कहाँ पे, कंटेनर में। एंड द हाई गैस वेलोसिटी में 1.5 टू 7.5 मीटर पर मिनट एंड देन फॉल बैक। उसके बाद क्या होंगे, डायरेक्ट गिर जाएंगे। दिस कंटेनर इज सेड टू बी फ्लूइडाइज्ड स्टेट द गैस साउंड्स ईच ग्रेनुल्स। और जो गैस होगी वो इन ग्रेनुल्स के चारों ओर घूमना स्टार्ट करेगी, जिससे वो क्या होंगे, कंप्लीटली मतलब धीरे धीरे जब उनको चारों ओर से क्या होगा कि जो कोई कंटेनर मतलब कोई ग्रेनुल्स होगा, तो जब उसको चारों ओर से कोई हीट एयर लगेगा, मतलब वो चारों ओर से उसको कवर कर लेगी हीट एयर किसी ग्रेनुल्स को, तो वो क्या होगा, एक बहुत जल्दी से मतलब क्या बोल सकते हैं कि हम वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो द एंट्रेंस पार्टिकल रिमेन एंटर टू द इंटीरियर ऑफ द सरफेस ऑफ द बैग्स। द बैग्स आर सेकंड टू रिमूव एंट्रेंट पार्टिकल्स। जो बैग्स होता है उस बैग को हम हिला के, और जो एंट्रेंट पार्टिकल्स होते हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं। एडवांटेज के बारे में बात करें तो हैंडलिंग टाइम से आल्सो, तो हैंडलिंग के बारे में मतलब एडवांटेज की बात है तो एक तो मतलब हैंडलिंग में काफ़ी अच्छा होता है, और मतलब इसमें हम ड्राइंग को जो अचीव कर सकते हैं, कंसंट्रेट काफ़ी अच्छा होता है। एंड टेक लेस टाइम टू कंप्लीट ड्राइंग द कंपेयर टू द अदर ड्रायर्स। मतलब कम टाइम में जल्दी कर लेता है अदर, यदि हम कंपेयर करते हैं अदर ड्रायर्स से। ड्राइंग कैपेसिटी इज मोर दैन अदर ड्रायर्स। कैपेसिटी को मतलब काफ़ी बड़ा होता है, तो उससे कैपेसिटी भी काफ़ी होती है। अब इसकी एडवांटेज की बात करें तो एक जगह काफ़ी लेता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है यार, जब मतलब कैपेसिटी ज़्यादा है तो इसके क्या होंगे एडवांटेज भी, मतलब वही है कि यार एक तो ये एक्सपेंसिव भी होगा, और सेकंड ये जगह भी ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो चांसेस टू एडिशन ऑफ द सेम मटेरियल्स रिजल्टिंग ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फाइन्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम वैक्यूम ड्रायर्स के बारे में। तो वैक्यूम ड्रायर्स के हम पहले प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे, और देन उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल की बात करें तो इन दिस प्रिंसिपल द मटेरियल्स आर ड्राइड बाय द वैक्यूम। जो मटेरियल्स होता है वो वैक्यूम के द्वारा ड्राइड होता है, और ड्यू टू वैक्यूम देयर इज इन डिक्रीज इन प्रेशर। जो वैक्यूम में क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। देयर फॉर वाटर बॉइल्स एज एट लोअर टेम्परेचर। और जो वाटर होता है बॉइल्ड होता है लोअर टेम्परेचर पे, एंड देन द इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस फास्टर। और जो इवेपोरेशन की जो आपने पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं इवेपोरेशन, तो आप जानते हो कि इवेपोरेशन होता कैसे है, और वहाँ पे वाटर, ठीक है, तो इवेपोरेशन होता है किसका, वाटर का, और वो जल्दी से होता है। कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें, और तो कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, तो उससे पहले हम इसका डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ ए हैवी स्टीम जैकेट कंटेनर मेड ऑफ कास्ट आयरन। ठीक है, तो ये किससे बना होता है, कास्ट आयरन से मिलकर बना होता है। द क्लोज चैम्बर कंसिस्ट ऑफ स्लिप्स दैट आर यूज टू प्लेन मेटल ट्रेस कंसिस्टिंग मेटेरियल्स। ठीक है, तो जो इसकी प्लेट भी होती है वो भी किससे मतलब मेटल से बनी होती है, जबकि वो प्लान होती है। द सेल्फ्स प्रोवाइड ए लार्ज एरिया ऑफ हीट कंडक्शन। और जो इसकी सेल्फ्स होती हैं वो क्या करती हैं, इसको हीट कंडक्शन को प्रोवाइड करती है एक लार्ज एरिया में। द चैम्बर इज सो स्ट्रॉन्ग। और जो चैम्बर होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, टू विद स्टैंड अंडर वैक्यूम। और जो कि किसके साथ खड़ा होता है, एक वैक्यूम के साथ खड़ा होता है जो चैम्बर होता है। और द ओवन इज कनेक्टेड थ्रू एक कंडेंसर एंड लिक्विड रिसीवर टू ए वैक्यूम पंप। जो उसका ओवन होता है, जो ओवन होता है मतलब जहाँ से ये हीट प्रोवाइड कराता है, तो वो कंडेंसर और लिक्विड रिसीवर्स, ठीक है, वो दोनों कनेक्ट होते हैं टू ए वैक्यूम पंप। तो ठीक है, वैक्यूम पंप से वो दोनों रिलेटेड होते हैं। अब उसके बाद कर लेते हैं वर्किंग के बारे में। तो वर्किंग क्या होता है कि वर्किंग ट्रेज डेट आर प्रेजेंट इन द ड्राई, मतलब जो हमारी ट्रेज होंगी वो तो प्रेजेंट होंगी ड्रायर में, आर यूज टू ड्राई द मटेरियल्स। वो क्या होंगी, मटेरियल्स को ड्राई करने के लिए यूजफुल होंगी। और डेट आर प्लेस ऑन द सेल्फ एंड द प्रेशर इज रिड्यूस टू। और ठीक है, तो जो सेल्फ्स होंगी वो क्या करेंगी, प्रेशर को रिड्यूस स्टार्ट करेंगी करना 30 to 60 ना kps बाय द वैक्यूम पंप। ठीक है, तो सो द हीट ट्रांसफर बाय इज कैरिड आउट बाय द कंडक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो व्हेन एवेपोरेटिंग अंडर वैक्यूम द वाटर इज इवेपोरेटेड फ्रॉम द मेटेरियल एट 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। जो एवेपोरेट होता है वो कितने पे होता है, वाटर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे होता है। आफ्टर ड्राइंग द वैक्यूम लाइन इज डिस्कनेक्टेड, देन द मेटेरियल आर कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेज। जब उसको हो जाता है तो हम कहाँ से उसको कर लेते हैं, ट्रेज से हम उसे ले लेते हैं। और एडवांटेज के बाद बात करें तो एडवांटेज क्या हो सकते हैं कि एडवांटेज इसके मेटल जो हैंडलिंग होती है वो काफ़ी ईजी होती है। होलो सेल्स विच आर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकली हीटेड कैन भी यूज कर सकते हैं। हॉट वाटर कैन बी सप्लाइड थ्रू आउट द ड्रायर विच हेल्प इन द ड्राइंग प्रोसेस एट द डिजायर्ड टेम्परेचर। डिसएडवांटेज की बात करें तो मोर एक्सपेंसिव होता है, लो एफिशिएंसी होती है, और बैच
टाइप प्रोसेसेस होते हैं और नीड हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। गाइज अभी हमारी इस यूनिट जो मतलब ये टॉपिक है उसका लास्ट टॉपिक जो है सब टॉपिक बोले हैं तो वो है हमारा फ्रिज ड्रायर। फ्रिज ड्रायर मतलब क्या होता है कि मतलब किसी ड्रायर फ्रिज का मतलब होता है जमाना, ठीक है। तो उसका हम देख लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है कि फ्रिज प्रिंसिपल जो इसका होता है वो किस पे बेस होता है, वो होता है सबलिमिनेशन पे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के बाद बात करें तो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द ड्राइंग चैम्बर in which cells are used to place of materials heat supply in the form of radiation source by using heating coils. The condenser is also attached. Condenser consists of large surface cooled by solid carbon dioxide solid with acetone or ethanol. The condenser surface should be cleaned properly, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि द पर्पज ऑफ द कंडेंसर इज द अट्रैक्ट द वेपर्स बीइंग सब्लिमेंट, ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट इन द सेल्फ फ्रिज dryers the condense and the drum back into solid form. The condenser, the distance between subliming surface and condenser should be less than mean path of molecule, because the increase the rate of drying. The vacuum pump is also connected with the cause of evaporative cooling. The vacuum system consists of a separate vacuum pump connected to the एयर टाइट कंडेंसर एंड अटैच्ड प्रोडक्ट चैम्बर, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कंसिस्ट किससे होता है। ये चैम्बर होता है जिसमें सेल्फ्स होती हैं जिसका यूज करते हैं मटेरियल्स में के लिए हीट सप्लाई कराते हैं रेडिएशन के सोर्स के द्वारा, और जिसमें हीटिंग कॉइल्स होती हैं। द कंडेंसर आल्सो अटैच होते हैं, जो कंडेंसर होता है जो अटैच होता है इससे, और जो कंडेंसर होता है वो कंसिस्ट होता है एक लार्ज सरफेस कोल्ड से बाय द कंडेंसर बाय द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से सॉलिड विद एसीटोन, ठीक है। सॉलिड होता है विद एसीटोन और एथिनॉल होता है, सॉरी गाइज। द कंडेंसर सरफेस शुड बी क्लीन प्रॉपर्ली। जो कंडेंसर होता है उसको हम बहुत प्रॉपर्ली वे से क्लीन करते हैं। द पर्पज ऑफ द कंडेंसर इज टू अट्रैक्ट टू द वेपर्स। मतलब कंडेंसर का यदि पर्पज के बारे में बात करें या इसका कोई एम के बारे में बात करें तो क्या होता है कि उसका मतलब वो उसको अट्रैक्ट कराता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि प्रोडक्ट को वो अट्रैक्ट कराता है, और उसके बाद फ्रिज जो सेल्फ फ्रिज ड्रायर्स होते हैं वो कंडेंस कराते हैं एंड टर्न बैक इनटू द सॉलिड फॉर्म, और उसके बाद वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं इन द कंडेंसर में, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन सबलिमिंग सरफेस एंड कंडेंसर शुड बी लेस देन मैथ ऑफ द मॉलिक्यूल बिकॉज द इंक्रीज द रेट ऑफ ड्राइंग, क्योंकि जो वहाँ पर इंक्रीज रेट होगा वो ड्राइंग का वो इंक्रीज हो रहा है। द वैक्यूम पम्प इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ कोज इवेपोरेटिव कूलिंग। जो वैक्यूम पंप होगा कि क्या होगा कि कनेक्टेड होगा एंड द कोज करेगा इवेपोरेटिंग कूलिंग को। द वैक्यूम सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सेपरेट वैक्यूम पंप, ठीक है। तो एक सेपरेट वैक्यूम पंप से वो कनेक्ट होता है टू द एयर टाइट कंडेंसर एंड अटैच प्रोडक्ट चैम्बर, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका कुछ एक डायग्राम है जो आप देख सकते हैं, और इसमें देखिए ये ड्राइंग चैम्बर है ये वाला ये फ्रीज सब्सटेंसेस हैं, और ये क्या इसका डोर है, ठीक है। ये हमारी सील्स है जहाँ पे हमारा सब्सटेंसेस रखा होता है, और ये आइसोलेशन वाल्व है जिसका हम अभी आगे देखेंगे, और ये वैक्यूम है, ये रेफ्रिजरेंट है, ये कंडेंसर है, ठीक है। तो हम इसके वर्किंग के बारे में बात करें तो सम फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन द वर्किंग ऑफ द फ्रीज ड्रायर्स। तो प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट हो सकता है, और उसके बाद प्री फ्रीजिंग फॉर द सॉलिडिफाइंग वाटर्स के लिए, प्राइमरी ड्राइंग के लिए, सेकेंडरी ड्राइंग और पैकेजिंग। तो प्री ट्रीटमेंट की बात करें तो दिस में भी इंक्लूड द concentrating the product, the revision of the formulation, decreasing a high vapor pressure solvent or increase the surface area. Pre-freezing के बारे में बात करें तो the product should be frozen at a temperature low enough to solidify completely. The pre-freezing with method and the final temperature of the frozen product can affect the ability of the successful freeze. The material slower cooling result in a larger ice crystals and a less restrictive channel is the matrix during the drying process. It is a very important of lithophilism to pre-freeze, ठीक है, the product below the eutectic temperature before beginning the lyophilization process. The second type of frozen product is a suspension that is subjected to the फॉर्मुलेशन ऑफ ग्लास ड्यूरिंग द फ्रीजिंग प्रोसेस। प्राइमरी ड्राइंग के बारे में बात करें तो इसके प्राइमरी ड्राइंग में क्या हो सकता है कि आफ्टर प्री फ्रीज, जब प्री फ्रीज हो गया उसके बाद प्रोडक्ट को कंडीशंस भी स्टेबलाइज इन द विच द आइस कैन बी रिमूव फ्रॉम द फ्रोजन, और जो आइस होगी वो फ्रोजन रिमूव हो जाएगी कहाँ से, फ्रोजन से, प्रोडक्ट from the sublimation resulting in a dense structurally intact product. This requires very careful control of two parameters, temperature and pressure involved in the lyophilization system. हीट एंटर द प्रोडक्ट। यदि आप लिफोलाइजेशन सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं गाइस तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको चैट में एक्सप्लेन कर दूंगा। यदि आप चाहते हैं तो उस पर हम एक सेपरेट 1 या 2 मिनट की वीडियो बना देंगे।
तो बाय द सेवरल मैकेनिज्म्स, इसमें कुछ सेवरल मैकेनिज्म्स होते हैं। तो बाय द डायरेक्ट कंडक्ट बिटवीन द कंटेनर बेस सेल्फ, बाय द कंडक्शन अक्रॉस द कंटेनर बेस, द देन थ्रो बाय फ्रोजन मास टू द ड्राइंग फ्रंट बाय द रेडिएशन, और बाय द गैसेज कन्वेक्शन बिटवीन द प्रोडक्ट एंड रेसिडियल गैस मॉलिक्यूल इन द चैम्बर। सेकेंडरी ड्राइंग के बारे में बात करें तो after primary freeze is the completely and all ice has some little bound moisture is still present in the product appears dry but the residual moisture content may be high at 7 to 8%. merit के बारे में बात करें तो it is suitable for the drying heat sensitive products, stability can be determined, loss of volatile material is less determined। demerit की बात करें तो expensive process होता है, प्रोसीजर होता है। और यूसेज की बात करें तो items like mushroom, प्रॉन्स, मीट प्रोडक्ट कैन बी ड्राइड बाय द मेथड। तो दोस्तों ये जो हमारा ड्रायर है कुछ ज़्यादा मॉइस्ट नहीं है, इसलिए हमने कुछ ज़्यादा इस पर काम नहीं किया। बट यदि आप चाहते हैं कि इस पर मतलब एक सेपरेट वीडियो बने काफ़ी अच्छी, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। और गाइस चैनल को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को।